नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 6 में। और पिछले लेक्चर्स में हमने 2 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए थे और आज हम शुरू करने वाले हैं कीटोन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन के बारे में क्या क्या जानकारी है थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। कीटोन को हम R सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R डैश, इससे डिनोट करते हैं, R एंड R डैश। अच्छा सर, R एंड R डैश क्या है? R और R डैश जो है ये एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R और R डैश ये एक अल्काइल ग्रुप है। सर इसका जो सफिक्स है, सफिक्स क्या लगता है? सफिक्स लगता है ओन। सफिक्स क्या है? ओन। जैसे अल्कोहल का ऑल आया था, अल्डिहाइड का अल आया था, इसी वजह से सफिक्स इसका लगता है ऑन। क्लियर है? अब R एंड R डैश क्या है? R एंड R डैश अल्काइल ग्रुप है। इसके बारे में मैंने पहले बता रखा था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अभी। जैसे अगर हम बोलते हैं CH4, तो इसका नाम क्या होता है? मीथेन। अगर इसी में से हम एक हाइड्रोजन हटा दें, मतलब घटा दें, यहाँ से माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखते हैं? मिथाइल। मिथाइल लिखते हैं। पता है आपको, एग्जैक्टली यही हमारा अल्काइल ग्रुप है, यही है अल्काइल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें YL लगा है, यहाँ भी YL लगा है, और इसने पूछा भी है YL, मतलब अल्काइल यही होता है। क्लियर? तो चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ निकलते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि R और R डैश को हम क्या नहीं रख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि R एंड R डैश कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकते। अगर ये हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, देख लेते हैं। R एंड R डैश को क्या कर नहीं रख सकते हैं? हाइड्रोजन नहीं रख सकते हैं। मतलब सर R और R डैश को हम हाइड्रोजन नहीं पुट कर सकते। अगर पुट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? देखो, अगर पुट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगा। जैसे हमने लिखा इस क्वेश्चन में R डैश को एक बार हाइड्रोजन रखो, यहाँ पे CH3 डाल दो, यहाँ हाइड्रोजन डाल दो। तो पहला केस क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। दूसरे केस में तुम क्या करो? दूसरे केस में यहाँ पे R को H डाल दो, और यहाँ पे तुम कर दो, या क्या कहते हैं, CH3 H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? इस H की वजह से राइट में लगा या लेफ्ट में लगा, इसकी वजह से कुछ चेंजेज आया, कुछ चेंजेज आया क्या? मेरा फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिख रहा है कीटोन, क्या वही है? थोड़ा सोचिए। पता है आपको, कीटोन नहीं है अब ये एग्जैक्टली अल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड, जो कि कीटोन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम R एंड R डैश को हाइड्रोजन नहीं पुट करते हैं। समझ में आया? R एंड R डैश कैन नॉट बी हाइड्रोजन, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको R एंड R डैश हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब वो आपका कीटोन नहीं, अल्डिहाइड हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका अल्डिहाइड हो गया दोनों, ये आपका अल्डिहाइड हो गया और ये भी आपका अल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए हमने ये देख लिया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके नाम लिखेंगे, इसके नाम लिखते हैं। हमारे पास देखो, पहले हमने बोला था कि हाइड्रोजन नहीं रखना है, तो हाइड्रोजन नहीं रखें तो क्या रखेंगे? मिथाइल रखेंगे, CH3 रखेंगे, सबसे छोटा। अच्छा, इसका नंबरिंग कैसे करें? सर राइट से कर लो, लेफ्ट से कर लो, दोनों साइड से सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर दोनों केस में, राइट से करो या लेफ्ट से करो, दोनों केस में 2 नंबर आपको कीटोन का ही मिल रहा है। अच्छा सर, इसी स्ट्रक्चर को, क्या इसी स्ट्रक्चर को हम कीटोन बोलते हैं? बिल्कुल सही, इसी स्ट्रक्चर को हम कीटोन बोलते हैं, जो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन हमारे पास है 3। तो 3 का क्या होता है सर? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? एन। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ अलग करके दिखा रहा हूँ। ये आपका वर्ड रूट, ये आपका सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आपका है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कहने का मतलब इसका जो ओन लग रहा है यहाँ पे, तो यह क्या लग जाएगा? ओन। तो
इसका पूरा नाम अगर हम देखें ध्यान से तो क्या हो जाएगा, इसका नाम पूरा नाम प्रोपेन होगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे ये भी वॉवेल है और आपको ये भी वॉवेल है, तो दोनों वॉवेल को जब ऐड करते हैं तो हमको पता है कि इसके जगह पे इसको लाते हैं और इसको रिमूव करते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पे अगर इसका हम नाम लिखने जाए तो नाम क्या हो जाएगा सर, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा सर क्या हम नंबर यहाँ पे देंगे? सर ये सबसे छोटा कंपाउंड है कीटोन का, इससे छोटा कंपाउंड कीटोन का बनेगा ही नहीं, इस वजह से इसमें नंबर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगले केस में जब हम जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो कंपाउंड है, हमारे पास कंपाउंड है ये वाला। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि सर नंबरिंग सर इधर से ही जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे, राइट से नहीं जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से जाएंगे तो 2 नंबर पे कीटोन मिलेगा और राइट से जाएंगे तो 3 नंबर पे कीटोन मिलेगा। तो हमारा नंबरिंग लेफ्ट से जाएगा, 1 2 3 4। अब क्या होगा सर, अब इसमें नंबर तो देना कंपलसरी हो गया। मतलब हम क्या नंबर देंगे, यहाँ पे 4 का चिन्ह है तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने पे है सर, ये 2 पे है, 2 पे है, ये हमारा 2 पे है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन। अच्छा, इसको और किसी और तरीके से लिखा जाता है, किसी और तरीके से क्या लिखा जाता है वो भी देख लीजिए। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ कीटोन है और कीटोन का ही नंबर दे रहा है, तो इस नंबर को अगर हम आगे रख दें तो ये नंबर ऑटोमेटिकली किसको मिलेगा सर, कीटोन को ही मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल करता हूँ, बाकी अगर आगे सवाल होगा पिछली मतलब लेक्चर की तरह तो उस सवाल को आप ही को करना है। मैं एक और सवाल कर देता हूँ, बहुत आसान है ये केस। इस केस में भी सर नंबरिंग किधर से आएगा, नंबरिंग आपको क्लियर दिख रहा है सर, लेफ्ट से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा 1 2 3 4 5, 5 का चेन है तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, एन, और यहाँ किस पे है, फिर से 2 पे है तो पेंट एन 2 ओन। तो आपके मन में सवाल आएगा सर इसमें भी तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो क्या इसको भी आगे रख सकते हैं? बिल्कुल सही, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन, पेंट एन ओ, कोई शक वाली बात नहीं, इसको 2 पेंटेनॉन हम लिख सकते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हैं, एक आध सवाल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अभी मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई भी सवाल बनवा लो यार, 8 5 6 7 8 कोई भी बनवा लो। चलो मैं एक बना देता हूँ, 5 नंबर ही बना देता हूँ। देखो आप नंबरिंग करने जाओगे, आपको यहाँ 1 पे CH3, 1 पे CH3, 2 पे CH2, यहाँ CHCl दिख रहा, मतलब सर यहाँ पे हमको क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। और यहाँ से 3 नंबर पे कीटोन है, इधर से 3 नंबर पे कीटोन है तो नंबरिंग सर राइट से जाएगा, मतलब सही है। 1 2 3 4 5। 2 पे क्या हो गया, क्लोरो, तो लिख देंगे डायरेक्ट, ये प्रेफिक्स गया 2 पे क्लोरो। 5 का चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 पे ओन, क्योंकि 3 पे है तो बहुत आसान है भाई साहब। अब इस केस में सर आप बोलेंगे ना सर इस 3 को आगे रखें तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि सर ये 3 पता नहीं क्लोरो को भी जा रहा होगा, इस वजह से अब 3 को हम यही रखेंगे, ठीक है। 2 क्लोरो पेंटेन 3 ओन, क्योंकि 3 नंबर पे, ठीक है। चलिए ये बाकी सवाल, अच्छा एक सवाल हाइड्रोक्सी वाला आ गया, इसको थोड़ा कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, आपके मन में सवाल आएगा सर यहाँ तो 2 फंक्शनल ग्रुप आपने डाला है। बेटा फंक्शनल ग्रुप 2 है, बट इस केस में क्या करना है कि इसमें प्रायोरिटी चेक करना है। प्रायोरिटी किसका चेक करना है, कीटोन और अल्कोहल का। तो आपको बताया भी गया होगा, बुक्स में लिखा भी होता है कि कीटोन और अल्कोहल में अल्कोहल का प्रायोरिटी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू कीटोन। तो अल्कोहल का यहाँ पे हम क्या लगाते हैं पता आपको, अल्कोहल का लगाते हैं प्रीफिक्स, जो कि होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इसका आपका सफिक्स ही लग जाएगा ओन, तो इसका नाम लिखना बहुत आसान क्या हो गया। फिर से आप देखो, आपको दिख रहा है नंबरिंग इधर से ही जाएगा, 1 2 3 4 5, आप लिख दोगे ना कितने पे है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी, 5 का चेन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और किस पे है, 2 पे है ना फिर से, तो 2। ठीक है, चलिए बाकी सवाल आप कर लीजिए यार, बाकी सवाल आप कर सकते हैं, आपके लिए सवाल है, ज़्यादा तो है नहीं, 4-5 सवाल ही है। चलिए आगे देखते हैं क्या हमारे पास। आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड, और बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसको COOH से डिनोट किया जाता है, या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका जो सफिक्स है भाई साहब ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स है। क्लियर। सबसे पहला जो हमारे पास इसका सबसे छोटा कंपाउंड जो होता है, सबसे छोटा कंपाउंड वो हमारे पास क्या होता है। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा सर यहाँ पे R नहीं लिखे हो, R डैश नहीं लिखे हो। बेटा इसमें R एंड R डैश लिखने का रिक्वायरमेंट, तुम हाइड्रोजन लगा भी दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगा और इधर का ही ये फंक्शनल ग्रुप काउंट में आएगा। बात समझ रहे हो, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाया, हमारे पास कार्बन एक ही है और हमारे पास ये वाला दिख रहा है कि सर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो एक कार्बन है तो क्या होता है, मिथ। अच्छा सर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। और सर इसका क्या लगता है, इसका तो लगता है सर ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो यहाँ पे ऐड कर दो ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ध्यान से देखो सर, इस केस में फिर आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे E दिख रहा है और यहाँ पे O दिख रहा है। तो सेम केस, O को यहाँ लगाओ और E को यहाँ से हटाओ। बाकी नाम आप देख लो, फटाक से लिख लो, क्या नाम हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड। बहुत आसान है, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। क्लियर। एक सवाल और देख लेते हैं। यार बाकी सवाल तुम कर लो, चलो मैं एक कर देता हूँ। और यहाँ पे 1, 2, 1, 2 हमारा इधर से नंबरिंग होगा, नंबरिंग इसी को जाएगा। और हमारे पास फिर से ये क्या हो गया, ओइक एसिड। तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथ एन ओइक एसिड। अच्छा मन में सवाल आएगा सर इसको नंबर नहीं दे रहे हो आप। एक बात जानते हो, इसका प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है इस केस में। इस केस में क्या मतलब, कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी ज़्यादा ही रहता है, तो कार्बोक्सिलिक से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा सर तो फिर मतलब कार्बोक्सिलिक के केस में होगा, नहीं। वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेंट हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेंट हो और नंबरिंग अगर वहीं से शुरू हो रहा है, मेरी बात सुन, अगर नंबरिंग वहीं से शुरू हो रहा है तो वैसे फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक है। अच्छा कीटोन में आप बोलोगे सर पिछले वाले केस में तो सर नंबरिंग शुरू हो रहा था, बट क्या है, नंबरिंग यहाँ से नहीं शुरू हो रहा था क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन आपका नहीं है, टर्मिनल कार्बन आपका ये है, ध्यान रखिए। और हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक एक टर्मिनल कार्बन की तरह ही ट्रीट करता है। क्लियर है। तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, चलो 5 नंबर सवाल कर लेते हैं। फिर से हमारे पास देखो COOH दिख रहा है, तो नंबर 1 तो सर यही देंगे, कोई भी हालत हो नंबर 1 यही देंगे। तो 1 2 3 4। अच्छा देखो ये चेन ऐसे आ गया है, जानबूझ के मैंने किया है कि आपको लगेगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, बट है नहीं। टर्मिनल कार्बन ये वाला है, एंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। CH2 CH3 यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये आपका 5 हो गया। तो 5 का चेन है, 2 पे क्लोरीन है, इसमें प्रीफिक्स आपका एक ही है, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। 3 पे आपको मिल गया है क्लोरीन, 3 क्लोरो। 5 का चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन और ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड, मतलब 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। अच्छा एक चीज़ मुझे अभी याद आ गया अचानक से, मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ। पता है इसका एक और नाम है, इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका नाम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इसका नाम भी है, इसका नाम और करके मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। मैंने इससे पहले बताया था फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड वाले ग्रुप में, यहाँ भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए तो आगे सवाल कुछ देख लेते हैं। और अच्छा इस सवाल में देखो यहाँ पे भी क्या OH लगा है ना, यहाँ OH लगा, मतलब इसका क्या यूज़ करना है, इसका हाइड्रोक्सी यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए
एक दो सवाल मैं और कर देता हूँ। कौन सा सवाल कर दूँ? ये 11 अच्छा दिख रहा है मेरे को। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा सर लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 का चेन है, ठीक है। अगर आप कार्बोक्सिलिक से नंबर 1 शुरू करते हो यहाँ से, तो आपको दिखेगा सर 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, मतलब सब 4 का चेन। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से क्या सुनिएगा कि अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप उस मेन चेन में इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, तभी आपका वो पेरेंट चेन कहलाएगा। मतलब सर पेरेंट चेन हमारा क्या ये होने वाला है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही होने वाला है। और आपका नंबरिंग 1 2 3 4 4 का ही चेन बनेगा, 5 का नहीं बनेगा। और ये जो है आपके साइड चेन बनेंगे, ठीक है। और इसमें 2 अल्कोहल है तो डाइओइक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाइओइक चलेगा। यहाँ पे इथाइल और मिथाइल है तो पहले इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से होता है। यहाँ 2 और 3 है तो इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास इसका नाम होगा, पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा। तो 2 पे इथाइल और उसके बाद कॉमा 3 पे मिथाइल, कितने हैं? 4 का चेन है तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूट एन और डाइओइक एसिड हो जाएगा, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, इसमें आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर इसमें नंबरिंग देना है क्या? नहीं भाई साहब, नंबरिंग नहीं देना। 1 और 4 इसी का ही पोजीशन है, एंड और स्टार्ट यहीं से। अगर आप इधर से भी स्टार्ट करोगे तो 4 इसको मिलेगा, मतलब इसका पोजीशन से कोई खास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी सवाल आप कर लो एक तरह। ये देखो, ये सवाल भी सेम तरह का है। 1 2 3 4 का चेन है, आपको इधर साइड चेन दिख रहा है 2, यहाँ पे क्लोरीन भी साइड चेन है, इसको भी कर सकते हो, बहुत आसान है। मैंने 2 सवाल कर दिए, बाकी सवाल आपके लिए होंगे, आप सवाल करो, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सवाल करने से ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, कोई सवाल में प्रॉब्लम आए तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके बता दो, मैं उस सवाल का आंसर भी बता दूंगा, क्योंकि हर सवाल को मैं सॉल्व यहाँ करूँ तो टाइम ज़्यादा जाएगा। आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, आप करिए, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्या है? ईस्टर। अच्छा सर, आपके मन में सवाल आएगा सर सीबीएसई में ईस्टर के बारे में तो नहीं पढ़ाया गया, बट आप ध्यान से सुनो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में आपको स्टरीफिकेशन और सैपोनिफिकेशन के बारे में बातचीत की गई है, और उसके बारे में आपको बोला भी गया है कि आपको उसके इन्फॉर्मेशंस लिखने, उसके डिटेल्स लिखने, स्टरीफिकेशन पूछा जाता है। इसलिए मैंने ईस्टर को ले लिया है क्योंकि थोड़ा डिस्कस करना कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे। ईस्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो आर और आर डैश लगा होता है। सर यहाँ आर और आर डैश बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही अल्काइल ही है जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। इसका देखो अल्काइल है, दिख रहा है यहाँ, देखो अल्काइल दिख रहा है। आर डैश को क्या बोला? अल्काइल। और ओएट, मतलब सर ये वाला आपका अल्काइल पोर्शन है और ये वाला अल्केनोएट पोर्शन है। अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, शायद आपको दिख रहा है कि ये आपको अल्काइल दिख रहा है और यहाँ आपको 2 का चेन दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो ये क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल 2 का चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लगेगा? ओएट, OATE। आसान है, मिथाइल इथेनोएट। अगर आप इसको देखोगे फिर से आपको दिख रहा है कि सर ये वाला आपका क्या है? ये क्या है? ईस्टर है, ये स्ट्रक्चर ईस्टर है। ये आपका फिर से मिथाइल, आपका पेरेंट चेन देखो 1 2 3 का आ गया, तो फिर से मिथाइल हम आगे लिखेंगे, मिथाइल। 3 का चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओएट, ठीक है। मिथाइल प्रोपेनोएट, देखो अल्काइल अल्केनोएट जैसा दिख रहा है, एकदम सेम सेम दिख रहा है, इसका नाम मिथाइल प्रोपेनोएट हो गया। बाकी सवाल आप कर सकते हो, ये बहुत आसान सवाल है, जानबूझ के डाला मैंने इसको खिचड़ी बना करके। ये सवाल देखो ना, ये 2 का चेन इधर दिख रहा है आपको, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 का 6 का चेन है, मतलब इसका नाम हो जाएगा, अगर लिखूंगा नहीं बोल देता हूँ बस, आप लिख लेना। 2 का चेन है तो इथाइल, 6 का चेन हो तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओएट, इथाइल हेक्सेनोएट। क्लियर है? चलिए, तो फंक्शनल ग्रुप हमने लगभग निपटा लिए हैं, 5-6 फंक्शनल ग्रुप,
और जो क्लोरोफ्लोरो है उसको भी निपटा लिया है, उसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कर लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ध्यान दीजिएगा इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या लिखा है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। भाई साहब क्या डिफरेंट होगा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो इन्हें हम आइसोमर बोलते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमिना को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समझ में आया? मतलब सर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए तो वैसे कंपाउंड्स को आइसोमर बोलते हैं और उस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो चलिए आइसोमेरिज्म कितने तरह के होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का सीधा मतलब समझ में आया सर, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, मतलब सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करेगा। स्टीरियो का मतलब इंटरनल, स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस होना, मतलब सर ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेगा। एकदम क्लियर समझ रहा हूँ, मतलब दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए। तो हमारे जो सिलेबस में क्लास 10th में हमें सिर्फ पढ़ना है स्ट्रक्चरल, बट स्ट्रक्चरल के ये सभी नहीं पढ़ने, मैंने लिख दिया है ताकि आप आगे मिले तो आपको कम से कम ये जानकारी रहे कि हाँ इतने तरह के आइसोमेरिज्म हमें देखने, और भी है बट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। रिंग आइसोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, आगे मिलेंगे। हमें जो पढ़ने हैं, हमें 3 आइसोमेरिज्म, चेन, पोजिशनल, पोजिशन और फंक्शनल, यही 3 आइसोमेरिज्म के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो बाकी सब आइसोमेरिज्म हम क्लास 11th में देखेंगे, अभी 10th की रिक्वायरमेंट नहीं है, 11th का जब लेक्चर्स होगा तो उसमें हम खुद ही आपको दे देंगे। चलिए तो देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या बोला? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो भाई सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंस इन क्या? डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। क्लियर दिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो क्या किस में डिफरेंस होगा? स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है सर? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बार बार आ रहा है बट डिफरेंस इन, डिफरेंस किस में होगा? चेन लेंथ। डिफरेंस किस में होगा? चेन लेंथ। अगर चेन लेंथ में डिफरेंस आ रहा है तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। मतलब सर चेन में डिफरेंस होना चाहिए, फंक्शनल में नहीं, पोजीशन में नहीं, चेन में डिफरेंस देखो, तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक सवाल है C4H10। C4H10 ये बहुत ही सुंदर सवाल है। ये सवाल मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि आपके बोर्ड्स में ये सवाल कई बार पूछा गया है और मे भी इस बार भी आ जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। इसके ज़्यादा आइसोमर्स बनते नहीं बट फिर भी मैंने इसको ले लिया है। सिंपल है, इसका बनाना है तो पहले देखो कार्बन है तो 4 कार्बन लगा दो, लगा दिए हर एक कार्बन पे। अब तुमको ये भी चेक करना है कि सर अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, तो इसका फॉर्मूला चेक कर दो। CnH2n+2, n का वैल्यू यहाँ क्या मिल गया? 4। अब 4 किस फॉर्म में 10 पहुँच रहा है? तो 4 × 2 + 2 लिखोगे तो ये क्या जाएगा? 10 जाएगा, 10 जाएगा। मतलब तुमको क्या दिख रहा है सर? 2n+2 का फॉर्मेट, 2n+2 का फॉर्मेट। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? n। तो तुमको क्लियर समझ में आ रहा है भाई साहब कि CnH2n+2 का फॉर्मेट दिख रहा है, CnH2n+2 का फॉर्मेट दिख रहा है। अच्छा ये फॉर्मेट किसका है? ये फॉर्मेट क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर ये फॉर्मेट अल्केन का है, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अब कंफर्म हो गया सर, अब तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल तो आना नहीं है, काम खत्म कर दो। मतलब सभी पे एक हाइड्रोजन लगा दो, जितने हाइड्रोजन सब है सभी पे लगा दो, बारी बारी से हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो ये कितने का चेन बन गया? ये चेन कितने का बन गया भाई साहब? देखो 1 2 3 4 का चेन बन गया। 4 के चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें ये कर सकते हैं कि एक टर्मिनल कार्बन को हटा के इधर लगा दो बीच में। अगर साइड में लगाओगे तो फिर वही बन जाएगा, अगर इधर लगाओगे तब भी वो वही बन जाएगा। तो क्या करते हैं कि इस कार्बन को यहाँ से उठाएं, इस कार्बन को हम यहाँ लगाएंगे ना तो फिर से ये 4 का चेन बनेगा, यहाँ लगाएंगे तो फिर से ये 4 का चेन बनेगा। बट यहाँ अगर लगा दिए तो चेन तो भाई साहब 3 का ही बन रहा है, चेन का ही बन रहा है। बाकी आप देख लो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन लगा के देखो यहाँ पे, यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 1 लगाएंगे,
यहाँ 3 लगेंगे और यहाँ भी 3 लगेंगे। टोटल देखो 3 3 6 3 और 1 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इसमें सर दिख रहा है कि सर 3 का चेन है, मतलब चेन लेंथ में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, और ये क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम भी लिख लो। देखो 1 मिनट में बता रहा हूँ, अगर तुम आइसोमेरिज्म सॉल्व करो ना तो एक बार नाम जरूर लिखो, क्योंकि नाम से क्लियर पता चल जाएगा कि तुम्हारा डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नाम सेम आ गया तो भाई साहब चेंज कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नाम लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और कितना है 3 का है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, चलिए बढ़िया। आपके पास कुछ और सवाल है? हमारे पास 5 सवाल और हैं, तो इन 5 सवालों को आप खुद करो यार, हर सवाल को मैं करूँगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब एक सवाल और करता हूँ, चलो इसको कर देता हूँ, किसको कर दूँ, इसको कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, C6H14। तो इसको सवाल करने का बहुत आसान तरीका है, तुमको फिर से दिख रहा है CnH+2 प्लस फॉर्मूला है, 6 2 12 + 2 14, मतलब सर ये क्या है, अल्केन है। अल्केन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसके आंसर्स बनाना शुरू करो। पहला 1 2 3 4 5 कार्बन, 6 कार्बन लग गए, 6 का चेन। दूसरे में क्या करो, इसको उठा लो, इसको उठा के क्या करो 5 का चेन बनाओ, 3 1 2 3 4 5, 5 का चेन। अब इसको तुम क्या लगा सकते हो, यहाँ लगा दो, ठीक है, तुम कहीं भी लगाओ 5 का ही चेन बनेगा, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, पोजीशन से मतलब नहीं, हमें चेन लेंथ डिफरेंस करना है। तीसरा क्या कर सकते हो सर, चेन लेंथ और छोटा करो, 4 का चेन बनाओ, कार्बन यहाँ और यहाँ लगा सकते हो, 4 का चेन लेंथ हो गया। देखो ऐसे भी 4 का हो जाएगा और ऐसे भी 4 का हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या कर सकते हो कि सर और छोटा करें, 3 का बनाए, देखो करके कोशिश करके देखते हैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है। कार्बन कार्बन कार्बन, हमारे पास 3 कार्बन और लगाना है, एक यहाँ लगाए, दूसरा यहाँ लगाए, एक और लगाना है, एक और लगाना है। अगर कहीं भी तुम लगाओ ना, एक इधर 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 इधर, मान लो कहीं लगा रहे हो, तुम यहाँ लगा दिया, तुम्हारा ऑटोमेटिकली 4 का ही चेन बनेगा, 3 का अब नहीं बनेगा। इस वजह से इसके टोटल आइसोमर्स जो हुए, टोटल आइसोमर्स 3 हुए, ठीक है। मतलब ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी 4 का चेन है और 2 मिथाइल लगे हैं, ये भी 4 का चेन है, मिथाइल का पोजीशन देखो, इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो सेम वही दिखेगा। क्लियर है, बाकी सवाल आप कर लो। हमारे पास अगला टॉपिक है, और टॉपिक्स जल्दी जल्दी निपटाना भी है बोर्ड के एग्जाम से, इस वजह से कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा या फिर कोई क्वेश्चंस आप से नहीं बने तो आप कमेंट में पूछ लो मेरे से डायरेक्ट कि सर ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे, बता दो, मैं बता दूंगा, कभी भी टेंशन नहीं लेना। चलो कंपाउंड्स, अब हमारे पास क्या है, पोजिशनल आइसोमर। देखो अभी हम पोजीशंस की बात नहीं कर रहे थे, अभी इससे पहले पोजीशंस की बात नहीं कर रहे थे, बट ये दोनों देखो पोजिशनल्स ही है, अलग अलग पोजीशंस है। बट अब क्या करेंगे, अब हम पोजीशंस की बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमर में कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन। पोजीशन किसके, फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के या फिर मल्टीपल बॉन्ड के। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन का अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए एक सवाल पहला कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। अब क्लोरीन को तुम कहाँ लगा सकते हो, तुम्हारे पास पोजीशन क्या है, अगर तुम क्लोरीन को यहाँ लगा दिए, इसका नाम क्या लिखोगे पता है, 1 2 3, इसका नाम लिखोगे पता है क्या, 3 का चेन है और 1 पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 3 का चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम बोलोगे सर ऐसा करो ना, इस क्लोरीन को उठा के यहाँ लगा दो। चलो देख लेते हैं, 3 का चेन, फिर से क्लोरीन कहाँ लगाए, क्लोरीन इस बार यहाँ से लगा दो, यहाँ लगाए थे अब यहाँ लगा दो। अब देखो नंबरिंग करो, 1 2 3, अब क्लोरीन किस पे आ गया, 2 पे, तो भाई साहब क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया ना क्लोरीन का, तो हम क्या लिखेंगे अब, 2 क्लोरो प्रोपेन।
अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा सर यहाँ लगा दो। भाई साहब तो फिर से ये नंबर 1 ही बन जाएगा ना क्लोरीन। अगले केस में अगर मान लो यहाँ लगाओ तो नंबर 1 बन गया, तो यही 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब इसका टोटल आइसोमर कितना हो गया, पोजिशनल आइसोमर 2 हुआ। ठीक है, ये आसान है, ये कर लोगे। ये 4 कार्बन का, इसमें भी क्लोरीन को ऐसे ऐसे टहला के देख लो, लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। बाकी एक आपके पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ देख लो, अल्कोहल दे रखा है, इसको चेंज मत करना, मेरी बात सुन लो पहले। अगर अल्कोहल दे दिया तो उसको कीटोन में मत बदलना, अगर बदल दिए तो फंक्शनल हो जाएगा, पोजिशनल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो 3 का चेन है। ठीक है, और आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है अल्कोहल। तो अल्कोहल या तो यहाँ लगा दो, दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में फिर से 3 का चेन, चेन लेंथ नहीं बदलना, ध्यान देखो, फिर से अल्कोहल यहाँ लगा दो। अब देखो तुमको एक अल्कोहल यहाँ दिखा, दूसरा अल्कोहल यहाँ दिखा, यहाँ नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, और यहाँ नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको दिख गया कि सर 1 पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल है कितना है, चेन कितने का है, 3 का है, तो प्रोप एन ऑल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन मेंशन करना है, तो यहाँ 1 प्रोपेनॉल। 1 किसको किया, अल्कोहल को। यहाँ पे आपके पास अल्कोहल कितने पे है, 2 पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका 2 प्रोपेनॉल, मतलब टोटल आइसोमर्स कितने हुए हमारे पास, 2 हुए। ये सवाल आपके लिए है, मैं हर स्लाइड में सवाल इसलिए जानबूझ के रखा हूँ, ये सवाल आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आया कि इसको करना कैसे। लास्ट हमारे पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या बोलता है सर, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हर बार यही आ रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन किस में होगा, वो क्लियर दिख रहा है, किस में डिफरेंस होगा, फंक्शनल ग्रुप में। अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ गया तो उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखो ये सवाल बहुत शानदार है, इस सवाल को थोड़ी देर पहले देखो, ये देखो यहाँ C3H7OH है ना, इस H को यहाँ दे दोगे तो C3H8O हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ देखो C3H8O लिखा है ना, अब इसमें तुम करो चेंजिंग, कोई दिक्कत नहीं। 3 का कार्बन, तुम्हारा मन किया यहाँ अल्कोहल लगाने का, तो ये क्या हो गया, एक्जेक्टली ये अल्कोहल हो गया तुम्हारे लिए, ये एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। मान लो तुम्हारे मन में सवाल आया कि सर थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, बट हाँ ध्यान रहे हाइड्रोजन का संख्या बराबर होना चाहिए, हाइड्रोजन लगा के भी देख लो, 3 2 5 2 7 और 1 8। दूसरे केस में मन में सवाल आया कि सर इसको ऐसा कर देते हैं ना, डबल बॉन्ड ओ लगा लो, डबल बॉन्ड ओ लगाओ। अब देखो 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, H3 H3 कितने हो गए, 6 हो गए, वो कितने रहे यहाँ पे 8, मतलब क्या बना सकते हो इसको, बात समझ में आया, मतलब इस अल्कोहल को क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो कीटोन। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे, 6 लगे, हमारे पास है कितने 8, मतलब इसको अगर तुम अल्कोहल बनाना चाहोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब अल्कोहल से इसको कीटेन नहीं बना पा रहे हैं। हमारे पास 3 कार्बन लगाया, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और यहाँ पे ये किया, तो ये गड़बड़ हो गया, मतलब हम ये नहीं कर सकते। ये ध्यान इसलिए मैंने बोला है कि हाइड्रोजन गिन के देखो, ये थोड़ा ये करके देखो, H3 H2 H3, ये सही है, ये सही लग रहा है, क्योंकि देखो 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन भी है। पता है क्या होगा, ये ईथर हो गया, ये हो गया ईथर। ठीक है, ईथर ये अलग फंक्शन रूप पढ़ाया नहीं, बट फिर भी बन गया, इसलिए थोड़ा देख लेना। अब कोई और पॉसिबल है क्या, और तो नहीं लग रहा है, और नहीं, बस 2 ही होगा, 2 ही। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे C4H6 कहने का मतलब क्या हो गया सर, H6 कहने का मतलब इसका थोड़ा देख लो क्या होगा, अल्केन अल्काइन हो गया भाई, अल्काइन हो गया। 4 से 2 मल्टीप्लाई करो 8 में 2 कम है तो CnH2n-2 वाला फॉर्म है, मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, पक्की बात है। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4, एक ट्रिपल कहीं लगा दो, आपका ये हो गया आइन, अल्कीन वाला फॉर्म आ गया। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो, अरे डबल कर सकते हो यार ना, सिंगल 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 डबल लगा सकते हो ऐसे, और 2 डबल बॉन्ड, हाँ हो सकता है। हाइड्रोजन देख लो ना, 6 है ना, यहाँ लगाओ 2
3 4 और 2 6 हो गए, सही। H2 H H2 2 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1, यहाँ होंगे 2 और यहाँ होंगे 3, 3 2 5 और 1 6, सही, दोनों सही। मतलब ये क्या हो गया, अल्कीन। अरे यार ये अल्काइन है ना, ये अल्कीन है। मतलब दो अलग अलग हमें मिल गए। अल्कीन अल्काइन ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही है, ये दोनों अलग अलग मिल गए, मतलब हमारे पास क्या मिले, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। तो हमारे पास टोटल इतने मिले क्वेश्चंस, और आगे क्वेश्चंस तो अभी डाले नहीं हैं, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टफ सवाल आएंगे भी नहीं। चलिए, तो हमने फंक्शनल ग्रुप निपटा लिए, और हमने मतलब जितने भी आइसोमरिज्म थे जो आपके 10 तक पूछे गए थे वो हमने ख़त्म कर दिए। अगले लेक्चर्स में हम क्या स्टार्ट करेंगे आपको हम बता दे रहे हैं। अगले लेक्चर्स में हमारे पास होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो कि क्लास 10 में स्टेरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन और उसके बाद मिजल फॉर्मेशन, सारा चीज़ डिस्कस करके हम निपटा लेंगे। कार्बन कंपाउंड आपका पूरी तरह से निपट जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।